औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shehzad. So today our 15th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, as you know that we are discussing about the methodologies of teaching. सो जिसमें सबसे पहले हमने जो हमारा लेक्चर मेथड है उसको देखा है, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को देखा है, फिर डिस्कशन मेथड को देखा है, फिर प्रोजेक्ट मेथड को देखा है। ये सारे मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो हम कर चुके हैं। सो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के जरिए हम स्टूडेंट को कैसे लर्निंग करवा सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे टीच कर सकते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। ये एक ब्रीफ सा है, हम इसको जल्दी जल्दी में जो है ना रीड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, इसमें हम स्टूडेंट्स क्या जो है ना वो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं, स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम दे देते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जो है ना एज ए टीम काम करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इससे कोऑपरेशन से जो स्टूडेंट को लर्निंग हासिल होती है, स्टूडेंट को जो चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, जो चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, इससे जो भी उनको लर्निंग होती है, इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के जो डिग्निटी है, एक दूसरे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर फोकस करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज जो होते हैं वो उनका एहतराम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियन और आइडियाज जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो आए हम इसका कंटेंट जो है उसको रीड आउट करते हैं और मजीद इस पे बात करते हैं। थैंक यू। Small group 3 to 4 of learners working together as a team to solve a problem, complete a task or accomplish a common goal। ठीक है, यानी कि 3 से 4 मेंबर जो होते हैं, 3 से 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो एज ए टीम काम करते हैं, एज ए टीम वर्क जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी जो है ना वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपको ने देखा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो ग्रुपिंग की शक्ल में किसी टॉपिक को लेकर के उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे मोस्टली यूज होता है। ठीक है, कंप्लीट आ टास्क और अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, वो एक टास्क को कंप्लीट करते हैं डिस्कशन करके। ठीक है, टीम वर्क करके, या फिर कोई कॉमन गोल जो है यानी मुश्तरका जो सारे लोगों का गोल है। ठीक है, उसको लेकर क्या करते हैं, वो काम करते हैं और उसको अचीव करते हैं। ठीक है, इट इज अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल। ये कॉम्पिटिटिव मॉडल जो होता है उसके अल्टरनेटिव होता है, उसके जो है ना वो अपोजिट होता है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव ये जो हमारे पास कॉम्पिटेटिव मॉडल होता है, इसमें सारे स्टूडेंट एक दूसरे का कंपटीशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉपरेशन मेथड है, इसमें सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ना वो डाटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ये सारा प्रोसेस वो खुद यानी कि कॉपरेशन से करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर लर्निंग। ठीक है, इसमें ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि डिफरेंट आइडियाज जो है, हर स्टूडेंट की अपनी परसेप्शन होती है, अपना एक आइडिया होता है, अपनी एक ओपिनियन होती है। तो डिफरेंट आइडियाज जो है ना एक टॉपिक के बारे में आपको मिलते हैं। ठीक है, जिससे लर्निंग को मैक्सिमाइज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग जो है ना वो की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक जो टॉपिक है उसके बारे में उसके हवाले से हमने 3 से 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया और उनको कहा कि बेटा आप इस पे डिस्कशन करें। तो स्टूडेंट जो है ना उस पर डिस्कशन करते हैं, और हर जो स्टूडेंट होता है उसकी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो वो डिफरेंट आइडिया जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको लर्निंग होती है। ठीक है, इसके कुछ एक्सपोनेंट हैं यानी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है ये कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड को, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास रॉजर डेविड है, उन्होंने जॉनसन ने
और सर जेम ब्रीटन जो है, इन्होंने इनको ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं, उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। इट प्रमोट हायर अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट कोऑपरेशन विद अदर, कोलैबोरेशन स्किल्स, सफिशेंट इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स। यानी इसमें स्टूडेंट के अंदर जो हायर थिंकिंग स्किल है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, सेल्फ एस्टीम है, पॉजिटिव जो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि स्टूडेंट जो है ना वो उसमें सेल्फ एस्टीम आ जाता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करने लग जाता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जो है वो उसमें एक इंडिपेंडेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंट खुद फील करता है। ठीक है, वो दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करता है। ठीक है, और फिर सोशल स्किल्स जो है ना स्टूडेंट के अंदर पैदा हो जाती है कि मैंने कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करके जो है ना वो चलना है, सरवाइव करना है, या फिर कैसे मैंने बाकी जो लोगों की इज्जत है और एहतराम है, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो ओपिनियन है, उनके जो आइडियाज हैं, उनका कैसे ख्याल रखना है। तो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जब स्टूडेंट एक सोशल इन्वायरमेंट में, सोशल सेटिंग में जाता है, सोशल सोशल इन्वायरमेंट में जाता है, तो वहाँ पे जब लोगों से बिहेव करता है तो वो कोऑपरेटिवली बिहेव करता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल स्किल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है कि इट फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड क्रिएटिविटी। यानी कि ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, क्योंकि इसमें 2 से 3 लोग या 3 से 4 लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, ग्रुप में सारे लोग मिलकर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो आराम से कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इससे स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो क्रिएटिविटी पैदा होती है, क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंट आइडियाज को लेकर जो है ना वो एक ही टास्क के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं, तो इससे उनके अंदर एक निखार पैदा होता है, एक क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जी है, इट क्रिएट्स द फीलिंग दैट अलोन वी आर स्टेप इन इंटरेक्शन वी ग्रो। ये कहता है, ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, ये कहता है कि इससे एक ऐसी फीलिंग जो है ना वो क्रिएट होती है, एक ऐसी फीलिंग पैदा होती है कि अकेले हम जो है ना वो किसी भी प्रॉब्लम में स्टक कर जाते हैं, प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, और जब हम इंटरेक्शन करते हैं, मेल जोल करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो इससे हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद प्रॉब्लम, यानी इसमें हमने स्टूडेंट को क्या करना है, कोई प्रॉब्लम दे देना है, स्टूडेंट ने खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, सिंथेसाइज करना, सारी चीजें स्टूडेंट ने खुद करनी है। ठीक है, students are presented with problem which require them to resolve or to find solution। ठीक है, यानी हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं और स्टूडेंट से डिमांड करते हैं, स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करें, उसको हल करें, या फिर उसका सोल्यूशन जो है ना वो तलाश करें। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी, ये एक स्टूडेंट टीचिंग मेथडोलॉजी है, स्ट्रेटजी है, which requires student to become active participant in learning process, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर कर सके। ठीक है, एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड इन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी हम इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हम साइंटिफिक जो मेथड है उसको हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो हासिल कर सकें। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लोकेशन आ जाता है, सेकंड नंबर पे एक्सप्लेनेशन आ जाता है, थर्ड नंबर पे कलेक्शन ऑफ डाटा आ जाता है, फोर्थ नंबर पे इवेल्युएशन आ जाता है, फिफ्थ नंबर पे टेंटेटिव सॉल्यूशन आ जाता है, और सिक्स नंबर पे हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम ये जो स्टेप्स हैं इनको भी ब्रीफली देख लेते हैं। लोकेशन जो है इसमें फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें जो भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम काम करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स हम इसमें अपने
जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करते हैं, प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस लेवल पे, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेज है एक्सप्लेनेशन में, उसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, यानी कि उसके बारे में हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बारे में एक टेंटेटिव कोई हाइपोथेसिस जो है ना वो एक टेम्परेरी कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक मफरूजा हम बना लेते हैं, ठीक है, कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जी जो है ना वो हम स्टेप लेंगे तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे कलेक्शन ऑफ डाटा आ जाता है। स्टूडेंट शुड बी स्टिमुलेटेड टू कलेक्ट द डाटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक्स्ट्रा बुक फॉर रीड, ऑर्गेनाइज अ फ्यू एजुकेशनल टिप्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम जो वो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिलेटेड जो हम क्या करते हैं डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, हम स्टूडेंट को स्टिमुलेट करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो सिस्टमैटिक वे से जो है ना वो डाटा हासिल करे। मैंने कल भी अब बताया था कि स्टूडेंट इस लेवल में क्या करता है, दो सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है, एक जो है ना वो प्राइमरी सोर्सेज होता है, एक सेकेंडरी सोर्सेज होता है। प्राइमरी सोर्सेज में वो खुद जो है ना वो उस प्रॉब्लम में सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है, और सेकेंडरी सोर्सेज में वो सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली नॉलेज हासिल कर रहा होता है, किसी बुक से हासिल कर रहा होता है, बुक को रीड करके या फिर कोई ट्रिप वगैरह जब करके जो जब वो हासिल डाटा हासिल कर, बेसिकली जो ट्रिप से डाटा हासिल करता है या फील्ड में वो विजिट करता है, तो ये हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है। जो बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर, डाइजेस्ट रीडिंग वगैरह से जो डाटा उसको हासिल होता है, ये सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इवैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा। फिर जो भी डाटा उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है, वो उसका एनालिसिस करता है कि आया कि मैंने इस डाटा, ये जो डाटा है ये मेरे लिए जो यानी कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनके लिए ये सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। उनको वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उसको जो है ना वो एनालाइज करता है, उनको देखता है कि आया कि ये सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें ये है कि टेंटेटिव सोल्यूशन, फार्मूलेटिव टेंटेटिव सोल्यूशन। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, ताकि मैं जो है ना वो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जो है ना वो उसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको हल कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक फर्जी सोल्यूशन उसका निकालता है, ठीक है। तो 6 नंबर पे वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, इसमें ये आ जाता है कि प्रोवाइड फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर वो ये सारा जो स्टेप है वो कंप्लीट करने के बाद एट द एंड वो जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, उनके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिवली, क्योंकि वो उनकी पार्टिसिपेशन एक्टिव होती है, तमाम ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, और तमाम की तमाम एक्टिविटी जो है ना वो स्टूडेंट खुद कर रहा होता है, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, खुद डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, खुद एनालाइज कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, इवेल्युएट कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो होती है वो एक्टिव होती है। सेकंड नंबर पे ये है कि इफेक्टिव इन डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इस ये जो यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग है, इसमें हम स्टूडेंट के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो चीज़ों को खुद से करता है, एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करता है, खुद से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, इंटरप्रेट करता है, डिफाइन करता है, ठीक है, इवेल्युएट करता है, ये सारे स्टेप जो है ना वो खुद से कर रहा होता है। इसलिए इससे स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है ना पैदा होती है, स्टूडेंट में थिंकिंग एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी जो है ना वो पैदा होती है, ठीक है। तो इसका जी थर्ड पॉइंट है कि इट प्रोवाइड स्टूडेंट टू गेन साइंटिफिक व्यू एंड थिंकिंग, यानी कि इस ये प्रोसीजर कंप्लीट एक साइंटिफिक जो है ना वो मेथड के जरिए किया जाता है, इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट के अंदर जो है किसी भी चीज को लेकर, किसी की भी चीज के बारे में सोचने के लिए, करने के लिए जो है ना एक साइंटिफिक व्यू उनके अंदर पैदा हो जाता है,
ताकि जब भी वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें या किसी भी चीज को किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो वो साइंटिफिक मेथड से साइंटिफिक वे में उसको जो है ना वो सॉल्व कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। इसमें स्टूडेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और फिर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे इंसार करते हैं, एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। एक दूसरे का फीडबैक लेते हैं, आइडियाज लेते हैं। ठीक है। इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट होता है। ठीक है। एक्सेप्ट द एविडेंस एंड ओपिनियंस विच इज शेयर्ड बाय द अदर। यानी कि दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो वो आइडिया जो डाटा वो शेयर करते हैं उनकी जो डाटा होता है उनका एहतराम किया जाता है, उनके ओपिनियन का एहतराम किया जाता है, उसके डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पज ये होता है इट एनेबल स्टूडेंट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी रियल बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है ये जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये स्टूडेंट को इस काबिल बनाते हैं स्टूडेंट जो अपनी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है ताकि वो उनको भी सॉल्व कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट जी इसके बाद हमारे पास है कि इट्स बिल्ट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो सेल्फ रिलायंस जो है वो करता है, खुद एतमादी पैदा करता है और स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये सारे काम स्टूडेंट खुद कर रहा होता है, इसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो अब हम इसके जो कुछ डिसएडवांटेज हैं उसके हवाले से बात करते हैं। इट टेक्स टू मच टाइम। इसको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। आपको एक साइंटिफिक वे से गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इसके लिए काफी टाइम की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड टू ऑल डिसिप्लिन। यानी तमाम तरह के जो डिसिप्लिन है, तमाम तरह के जो चाइल्ड हैं, तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं क्लास के अंदर वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, वो खुद एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसकी वजह से ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। सो थर्ड नंबर पे है कि इवेल्युएटिंग द लर्निंग कैन बी डिफिकल्ट। यानी जो लर्निंग स्टूडेंट ने एक्टिविटी के थ्रू की है, कोई स्किल अडॉप्ट की है, तो उसको मैयर करना जो है ना वो इवेलुएट करना कि आया स्टूडेंट ने अच्छे से लर्न किया है या नहीं किया, कोई स्किल अच्छे से अडॉप्ट की है या नहीं की, उसको इवेलुएट करना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है। सो फोर्थ नंबर पे ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग इन विच one member of the pair is the thinker who think aloud as they try to solve the problem, and the other member is listener who analyze and provide the feedback on the thinker approach. It is a pair problem solving techniques। यानी कि इसमें पेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है ना वो भी यूज की जाती है, जिसमें एक जो होता है वो थिंकर होता है, वो क्या करता है एक आइडिया को लेकर थिंक करता है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन देता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है। और दूसरा लिसनर जो होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई करता है, उसको देखता है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो उसको एनालाइज करता है कि आया कि ये जो है ना वो सूटेबल है या नहीं है, या 100% है या नहीं है। ठीक है। ठीक है डियर एस्पायरेंट्स, हमने ये आज दो मेथड ऑफ टीचिंग जो है उनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को हमारा लेक्चर होगा और जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।